से जुड़े कुछ विवादों में फंस चुके हैं। आसाराम के राजनेताओं से गहरे संबंध हैं और शायद इसी वजह से अब तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आसाराम पर अब लगे आरोप गंभीर हैं, बहुत गंभीर। मैं भी चाहती हूं कि भगवान करे वो बेकसूर साबित हों, और यदि वो कसूरवार साबित हुए तो कानून बाद में सजा देगा। हम बेटियां हैं उनकी, हम दोनों बेटियां मिलकर उनको पहले सजा देंगे। अगर आरोप में सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि सिर्फ लाछन लगाने के लिए किसी का अगर कोई अपमानित हो रहा तो उसके बारे में जरूर विचार करना। तमाशा राम है ये, नौटंकी राम है ये जितनी पतित बातें हैं उनका प्रोपेगेटर है ये। जमीन और गरीबी से जुड़े मुद्दों पर राय देने से पहले 100 बार सोचने वाले हमारे राजनेता आसाराम का नाम आते ही दनादन बयान देने लगते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आसाराम का रुतबा और उनके साथ जुड़े विवादों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इस मंदिर को गौर से देख लीजिए। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में कासना और खानपुर इलाके के बीच ये दादी सती का 450 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। दादी सती मंदिर से आसाराम का सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन मंदिर के पुजारी और गांव वालों के मुताबिक आसाराम ने दादी सती मंदिर की 213 बीघा जमीन हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जो वो आदमी भेजते हैं बराबर करीब 6 महीने से इनका यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आया हुआ है, और बार बार आके ये जो यहाँ पर दखलंदाजी देते हैं कि बाबा को उठा कर ले जाते हैं, फोन पे धमकी देते हैं, कहते हैं कि बाबा आप सीधे तरीके से यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम पे और भी कई तरीका है आपको यहाँ से भगाने के लिए। दादी सती मंदिर के पुजारी का आरोप तो बेहद गंभीर है। पुजारी के मुताबिक आसाराम के इशारे पर उनके बेटे नारायण साईं के गुर्गों ने उनका अपहरण तक किया था और धमकी दी थी कि मंदिर छोड़कर चले जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। आसाराम के खौफ से दादी सती मंदिर के आसपास के दर्जनों गांवों की पंचायत भी हुई थी, लेकिन आसाराम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी का उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पहले से इस उत्सव की दुनिया को शांति का संदेश देने वाले आसाराम पर उनके ही पूर्व सहयोगियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कभी आसाराम का हमसाया रहे राजू चंडोक के मुताबिक देश के बड़े संत होने का दावा करने वाले आसाराम के गुर्गों ने 6 दिसंबर 2009 को साबरमती के रामनगर इलाके में उन पर जानलेवा हमला किया था। आसाराम ही नहीं, उनके बेटे नारायण साईं भी विवादों में रहने के लिए जाने जाते हैं। इस जमीन को देखिए, गुजरात के साबरकांठा में 300 बीघा की इस बेशकीमती जमीन पर नारायण साईं का मालिकाना हक हुआ करता था, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश के बाद इस विवादित जमीन को सरकारी कब्जे में लेने का आदेश दिया गया। आरोप लगा कि इस जमीन को नारायण साईं ने फर्जी कागजात और दबंगई के बल पर हथिया रखा था। प्रभाव की ऐसी दुख की ऐसी। ग्रेटर नोएडा से ललित मोहन के साथ अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। बस सफिशिएंट।